हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वादा हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। एक बंधन ऐसा भी के भाग 9 में हमने देखा कि माँ की कही बात को ध्यान में रखकर रवि एक फैसला लेने के बारे में सोचता है। आखिर वो कौन सा फैसला लेने के बारे में सोचता है? चलिए हम इस कहानी में आगे चलते हैं। रवि निशा के करीब जाता है और उसका हाथ थामकर उससे अपने प्यार का इकरार करता है। वो उसे कितना प्यार करता है और किस हद तक करता है, वो अपनी सारी फीलिंग उसके सामने खोलकर रख देता है। वो जो उसके लिए महसूस करता है और वो सब कुछ जो उस वक्त उसके अंदर चल रहा होता है। सभी चुपचाप उसकी बातें सुनते हैं। निशा बिल्कुल खामोश रहती है। वो बस उसकी बातें सुनती है। रवि निशा से कहता है, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बेतहा प्यार, खुद से भी ज्यादा, अपने रब से भी ज्यादा। नहीं जी सकता तुम्हारे बिना तो खुद को सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी आदत सी पड़ गई है। मेरी जिंदगी में आने के लिए बहुत शुक्रिया। जब पहली बार तुमने देखा तो प्यार का एहसास हुआ। जिस दिन तुम्हारा हाथ थामा तो जाना कि किसी का साथ क्या होता है। तुम्हारे आने के बाद जिंदगी जीना सीखा। उससे पहले तो सिर्फ जी रहा था। तुम्हारे आने के बाद जाना कि प्यार क्या होता है। कभी मैं किसी चीज से नहीं डरा, पर तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के बाद तुमसे दूर होने के डर का एहसास हुआ। पिछले 7 सालों में मैंने जो भी पल तुम्हारे साथ बिताए, वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल है। इन 7 सालों में मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। बहुत सी खुशियां मिली है मुझे तुमसे, बहुत कुछ पाया है मैंने। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई, वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत सच हो जिसके साथ मैं जीना चाहता हूँ, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, उसमें कहीं न कहीं मेरी गलती थी। ये हमारी जिंदगी के वो पन्ने हैं जिन्हें हम चाहकर भी फाड़ नहीं सकते। मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपनी रियल लाइफ की जिम्मेदारियों को ही भूल गया कि कोई है जो मेरे लिए जीता है, कोई है जो मेरा इंतजार करता है। काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती, काश मैंने अपने दिल की सुनी होती। कचोटता है मुझे आज भी वो पल, तुम्हारा रोकना, तुम्हारी वो बेचैनी। मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं अपनी हर जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभा रहा हूँ। अपनी रियल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपना वो हर रिश्ता। पर मैं गलत था मैं। कुछ भी ठीक से नहीं निभा पाया। मैं जानता हूँ कि मैं ना तो एक अच्छा बेटा बन पाया, ना एक अच्छा भाई, और ना ही एक अच्छा पति। मैं कोई भी रिश्ता ठीक से नहीं निभा पाया। हर रिश्ते को हार गया। तुम्हारे साथ लिए वो हर कसम, हर वादा, कुछ भी नहीं निभा पाया। जब एक रिश्ता निभाने चला तो कई रिश्ते रूठ गए। हार गया। सभी रवि की बातों को बहुत ही गौर से सुनते हैं। सभी के अंदर एक खुशी होती है कि आज रवि सभी पुरानी यादों को भूलकर जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा है। निशा भी चुपचाप रवि की बातों को सुनती रहती है, मगर जब रवि सच्चाई कहता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। रवि कहता है, मैं कैसी उलझन में जी रहा हूँ।
जहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे सामने दो रास्ते हैं जिनमें से मुझे एक को चुनना है, पर मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किस रास्ते को चुनूं। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर इसमें कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ तुम मेरी मदद करोगी। मुझे इस उलझन से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। रवि ये कहते कहते रोने लगता है। कई रातों से सोया नहीं, हर पल सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा हूँ। थक गया हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ मैं नहीं चाहता कि अब और कोई गलती हो मुझसे। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकता। बताओ मुझे मैं क्या करूं, रास्ता दिखाओ मुझे। और बर्दाश्त नहीं होता, थक गया हूं मैं। निशा कुछ भी नहीं बोलती। ऐसा लगता है जैसे वो रवि की बातें समझ रही। रवि को ऐसे देख सब बहुत हैरान रहते हैं। रवि कहता है, अगर मैं तुम्हें आज यहाँ से घर वापस लेकर गया तो मेरी माँ वो घर छोड़कर चली जाएगी, मेरी बहन मुझसे दूर हो जाएगी। वो चाहती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। कैसे छोड़ दूं? कोई सांसें लिए बिना कैसे रह सकता है? पर मेरा परिवार मेरी धड़कन है, और धड़कन के बिना कोई कैसे जी सकता है? तुम ही बताओ क्या करूं? मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, पर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिनकी वजह से आज मैं इस दुनिया में हूँ। कैसे छोड़ दूं उस बहन को जिसने मेरी कलाइयों पर राखी बांधी। पर तुम्हें इस मोड़ पर लाकर छोड़ नहीं सकता। मैं कैसे छोड़ दूं उस हाथ को जिससे जिंदगी भर थामे रखने का वादा किया था। जी तो चाहता है तुम्हारे साथ मौत को गले लगा लूं, पर मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। एक बेटे और एक भाई की बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी अभी बाकी है, जो मैं निभाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक पति होने के नाते भी मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां बनती, जिन्हें मैं चाहता हूँ पूरा करना। अगर तुम्हारे साथ चलूं तो एक बेटे और एक भाई की जिम्मेदारियों से दूर होता हूँ। अगर उनके साथ चलूं तो पति की जिम्मेदारियां भूलता हूँ। ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं कि कोई भी रास्ता चुनता हूं तो दोनों तरफ से हाल मेरी ही है। मेरे लिए तो दोनों ही मेरी जान है। इन दोनों के बिना मैं अधूरा हूं। उनसे दूर होता हूं तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा, मगर तुमसे दूर होकर मैं जिंदा ही कहाँ रहूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे साथ की, तुम्हारे प्यार की जरूरत है, पर उन्हें मेरी जरूरत है। ऐसे एक पति बनकर नहीं जीना चाहता। मैं जानता हूँ कि ये तुम भी नहीं चाहोगी कि मैं अपने फर्ज को भूल जाऊं। तुम्हें छोड़ दिया तो जिंदगी भर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, पर अपनी खुशी के लिए मैं अपनों की खुशी की बलि नहीं दे सकती। तुमने हमेशा मुझे समझा, मेरा साथ दिया। मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझोगी, तुम मुझे समझोगी। इतना कहकर रवि निशा को गले लगा लेता है। रवि को इस तरह देख सब बहुत हैरान रहते हैं। किसी से भी रवि की ये हालत देखी नहीं जाती।
रवि की बातें सुनकर किसी को ये यकीन ही नहीं होता कि माँ ने रवि से कुछ ऐसा भी कहा होगा। सभी को माँ की ये बात समझ नहीं आती। सभी रवि के दर्द से वाकिफ रहते हैं। रवि को ऐसे रोता देख सभी रोने लगते हैं। निशा के भी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं, मगर वो बिना कुछ बोले रवि की बातें सुनती रहती है। उसे माँ की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो रवि के दर्द को महसूस कर सकती है। रवि कहता जाता है और वो सुनती जाती है। तभी रवि एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई किसी से बेतहा प्यार करता हो और उससे ऐसी बात कहे। रवि निशा से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा हाथ छोड़ना होगा। अभी कुछ ही देर में यहाँ से ट्रेन गुजरेगी, मेरा हाथ छोड़ देना। यह सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। सभी को रवि की कही बात पर यकीन ही नहीं होता, मगर निशा उफ तक नहीं करती। वो रवि की बात समझती है। वो जानती है कि अगर रवि ने इतनी बड़ी बात कही है तो ज़रूर कोई वजह होगी। उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा होता है। वो जानती है कि रवि कभी भी उसका बुरा नहीं चाहेगा। वो रवि से कोई सवाल नहीं करती। उसे पता है कि इसमें भी उसकी कोई भलाई होगी, क्योंकि रवि उसका हाथ तो छोड़ सकता है पर साथ नहीं। और इसीलिए वो बिल्कुल खामोश होकर अपने पति की बातें सुनती जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो रवि की बात समझ रही हो। रवि निशा से फिर कहता है, जीना चाहता हूं तुम्हारे साथ, पर मैं मजबूर हूं। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं, पर अपनों से नहीं लड़ सकता। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। I love you, I love you, I love you। ये बार बार कहता है और कहते हुए रवि निशा को किस करने लगता है। उसे तो ये भी होश नहीं रहता कि कोई उसके आसपास भी है। वो सभी अपनी नजरें फेर लेते हैं। रवि कहता है, मेरा इंतजार करोगी? देर से ही सही, पर आऊंगा जरूर। अधूरे वादों को पूरा करने करोगी मेरा इंतजार? करोगी? तब कहीं निशा रवि से बस एक ही बात कहती है, हाँ। तुम पर शराब सूट नहीं करती। रवि कहता है, छोड़ दिया। इतना कहने के बाद दोनों ही एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। जब रवि निशा को किस करता है तो सबकी नजरें उन पर से हट जाती हैं और तभी निशा रवि का हाथ छोड़कर वहां से चली जाती है और किसी को भी पता नहीं चलता। कुछ देर बाद जब सब मुड़कर देखते हैं तो निशा वहां नहीं होती। वो सभी निशा को आवाज़ देते हैं, पर कोई जवाब न मिलने पर वो रवि से पूछते हैं कि भाभी कहाँ है? कहाँ है भाभी? सभी उससे बार बार पूछते हैं, पर रवि कुछ भी नहीं कहता। वो चुपचाप खड़ा रहता है। सब उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। पागल हो गया है क्या? कोई ऐसा करता है? दिमाग खराब है तेरा? रोक ले भाभी को। रवि रोक ले उन्हें। रवि बिल्कुल खामोश रहता है, जैसे उसे कोई होश ही ना हो। वो सभी खुद ही निशा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। सभी निशा को आवाज़ देते हैं। सभी उसे बहुत ढूंढते हैं, मगर निशा कहीं दिखाई नहीं देती। बहुत अंधेरा होने की वजह से उन्हें निशा को ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। फिर अचानक ही निशा ट्रेन की तरफ जाती दिखाई देती है।
सभी दौड़कर उसके पास जाते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसे समझाते हैं। सब बहुत कोशिश करते हैं पर निशा किसी की नहीं सुनती, वो बस चलती ही जाती है। सभी उसे बहुत समझाते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती, रुक जाइए भाभी, ये क्या कर रही हैं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, ये गलत है, अपनी जान लेना एक बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा कुछ मत करिए। पर उस पर किसी की भी बात का कोई असर नहीं होता। तभी आनंद निशा से कहता है, भाभी भाभी एक बार मेरी बात सुन लीजिए, भाभी प्लीज़ उसे थोड़ा वक्त दीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपके बिना मर जाएगा, नहीं जी पाएगा, वो आपके बिना नहीं जी पाएगा। हमें बस एक मौका दीजिए, हम समझाएंगे माँ और रिया को, मुझे यकीन है कि वो हमारी बात समझेंगी, वो ज़रूर मान जाएंगी, हम बात करेंगे उनसे, हमें बस एक मौका दीजिए भाभी। आनंद की पत्नी जया निशा से कहती है, भाभी रवि भैया को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती हैं, भैया ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया से लड़ गए वो आपके लिए, अब आपकी बारी है उनका साथ देने की। जब उन्हें आपकी ज़रूरत है तो आप उन्हें छोड़कर जाना चाहती हैं, ये गलत है, भाभी मत कीजिए ऐसा। सभी उसे बहुत समझाते हैं। अजय की पत्नी कहती है, जिस इंसान ने आपको बेतहा प्यार किया उसे छोड़कर कैसे जा सकती हैं आप, उसे छोड़कर जाना चाहती हैं, इसकी जान आप में बसती है, ऐसा मत कीजिए भाभी, ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइए जिससे रवि भैया को पूरी जिंदगी पछताना पड़े। अजय कहता है, वो पागल हो गया है, बेवकूफ़ है वो, जो ऐसी बहकी बातें कर रहा है, मगर आप तो समझ सकती हैं ना उसे, वैसा क्यों कहेगा, वो परेशान हो गया है, थक गया है, बस और कुछ नहीं। इस वक्त उसे हम सब की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, उसे आपके सहारे की, आपके प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ भाभी, हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे, ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइए, मत करिए ऐसा। जब सभी निशा को बातों में उलझाए हुए रहते हैं, तभी विक्की रास्ता बदलकर पीछे से निशा को रोकने की कोशिश करता है, पर सबके लाख समझाने के बाद भी निशा किसी की कोई बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ रवि बेसुध पड़ा रहता है। हल्की हल्की सी रोशनी होना शुरू हो जाती है। आनंद निशा से कहता है, भाभी वो आपके बिना अधूरा है, उसे आपकी ज़रूरत है, जीते जी उसे मत मारिए, वो सब ठीक कर देगा, वो बस थक गया है, हारा नहीं है, उसे थोड़ा वक्त दीजिए, अब तक रवि ने आपका साथ दिया है, अब आपकी बारी। तभी निशा कहती है, साथ ही तो दे रही हूँ भैया, मेरी वजह से बहुत तकलीफें उठाई हैं उन्होंने, अगर मेरी मौत से उनकी छोटी सी भी तकलीफ दूर हो सके तो मुझे ये मंजूर है, मेरी एक बात उन तक पहुंचा दीजिएगा। उन्हें लगता है कि वो ना तो एक अच्छे बेटे बन पाए, ना ही एक अच्छे भाई और ना ही एक अच्छे पति, पर वो नहीं जानते कि वो एक बहुत ही अच्छे बेटे हैं, बहुत ही अच्छे भाई और बहुत ही अच्छे पति, और मैं जानती हूँ वो एक बहुत ही अच्छे पिता भी बनते। सबसे बड़ी बात तो वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, उनकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला मुझे, पर ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनके काबिल नहीं बन पाई। मेरी वजह से आप सबको जो भी परेशानी हुई, हो सके तो माफ कर दीजिएगा। जाने से पहले निशा एक आखिरी बात आनंद से कहती है, भैया आपसे एक वादा चाहती हूँ, उन्हें कभी अकेला मत छोड़िएगा, हमेशा उनके साथ रहिएगा, इनका साथ दीजिएगा। इतना कहते ही उधर से ट्रेन आती है। जब तक विक्की निशा को रोकने की कोशिश करता, निशा ट्रेन के आगे कूद जाती है।
सभी की चीखें निकल आती हैं। जब सबके चीखने की आवाज़ रवि के कानों में जाती है तो मानो जैसे उसकी सांसें ही थम गई हों। किसी को कुछ समझ नहीं आता। कुछ देर के लिए सब खामोश हो जाते हैं, मानो सबने जैसे कोई भयानक सपना देखा हो। ट्रेन के जाने के बाद सभी भागते हुए निशा के पास जाते हैं। निशा कुछ दूरी पर गिरी पड़ी रहती है, खून से लथपथ। वो अपनी आखिरी सांसें लेती है। वो सभी अपने आप को बहुत कोसते हैं। आखिर क्यों रखी उन्होंने अब ये पार्टी? वो तो दो दिलों को एक करना चाहते थे, पर उन्हें क्या पता था कि वो जिन्हें एक करने की कोशिश कर रहे थे वो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। कुछ देर बाद जब रवि को निशा का ख्याल आता है तो वो उसकी तरफ दौड़ता भागता हुआ गिरते पड़ते उसके पास जाता है। वो जब तक उसके पास पहुंचता तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। निशा की सांसें हमेशा के लिए थम जाती। रवि जब उसके करीब जाता है तो उसे खून में लथपथ देख उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वो उसे अपने सीने से लगाकर खूब रोता है। रवि जैसे ही निशा को अपने सीने से लगाता है मानो निशा की सांसें रवि के लिए अटकी पड़ी हो। वो रवि की बाहों में अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है। रवि चीखता है, चिल्लाता है, निशा को खोने का दर्द बयां करता है। मानो जैसे सारी धरती, सारा आकाश रो पड़ा हो। हर तरफ एक मायूसी सी छाई रहती है। निशा के लिए उसकी तड़प देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका रोना, उसका चीखना किसी से भी देखा नहीं जाता। किसी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। रवि अपनी निशा को अपने सीने से लगाकर काफी देर तक बैठा रहता है। कुछ देर बाद वह बिल्कुल खामोश हो जाता है, जैसे कि उसे कुछ होश ही ना हो। वो बिल्कुल बेसुध, बेजान सा बैठा रहता है, मगर उसके आंसू लगातार बहते रहते हैं, मानो वो लम्हा जैसे थम सा गया हो। थोड़ी देर बाद आनंद एम्बुलेंस बुलाता है। सभी रवि और निशा को घर लेकर जाते हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं। सभी घर पहुंचते हैं। उस वक्त सभी घर पर मौजूद रहते हैं। भाभी पूजा करने मंदिर में जाती है। तभी उन्हें एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद कोई आसपास के घर में बीमार है। तभी घर की बेल बजती है। भाभी दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही जब भाभी निशा को एम्बुलेंस से निकलते देखती है तो उसके हाथ से पूजा की थाली गिर पड़ती है और वो बहुत ज़ोर से माँ कह के चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। सभी निशा को खून में लथपथ देख घबरा जाते हैं। आनंद रवि को कार से बाहर निकालता है, मानो रवि कोई पत्थर की मूरत बन गया हो। सभी बार बार यही पूछते हैं कि ये सब क्या हो गया, कैसे हुआ? किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। बस सभी की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता कि निशा मर चुकी है। सभी में चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है, मगर रवि बिल्कुल खामोश रहता है, जैसे कि किसी ने उसके जिस्म से जान ही निकाल दी हो। रवि के भैया उन सभी से बार बार पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ ये? तभी विक्की रिया को रोता देख उससे कहता है, क्यों रो रही हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्यों बहा रही हो ये झूठे आंसू? विक्की की बातें सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। रिया विक्की से कहती है, क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? तभी विक्की जोर से चिल्लाता है और कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि आज जो देखा, जो सुना, उसे जानकर कोई भी पागल हो जाए। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है उन सब की जिम्मेदार तुम हो। तुमने मारा है भाभी को। तुम्हारी वजह से आज ये दोनों अलग हो गए। तुमने दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। रिया विक्की से कहती है, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये क्या बोले जा रहे हो?
विकी सभी को वो सारी बातें बताता है जो उसने देखा और जो उसने सुना। सभी उसकी बातें सुनकर यकीन ही नहीं कर पाते। विकी अपने आप को बहुत कोसता है। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने ये पार्टी रखी। मुझे क्या पता था कि जिन्हें एक करने चला था वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। विकी रिया को बहुत कुछ कहता है। तभी उसके मुंह से ये बात निकल आती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। तुम्हें तो उसे अपना भाई कहने में भी शर्म आती है ना। मगर तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे भाई को तुम्हारी कितनी फिक्र है। तुम्हारा ये भाई मेरे पास आया था तुम्हारे लिए मेरा हाथ मांगने, इसलिए नहीं कि कौन थामेगा तुम्हारा हाथ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। तुम्हें तो अपने भाई पर भरोसा ही नहीं था। लो, घोट दिया उसने अपनों के लिए अपने प्यार का गला, दे दी कुर्बानी उसने अपने परिवार के लिए अपने प्यार की। अब तो खुश हो। विकी की ये बातें सुनकर सभी चौंक जाते हैं। विकी रवि से माफी मांगता है। माफ कर दे यार, तूने मना किया था ये बात बताने के लिए, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकता। अब और बर्दाश्त नहीं होता। यार, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। दाद देता हूँ तेरी हिम्मत की, वाकई तेरे जैसा कोई नहीं। सच कहते हैं लोग, जो प्यार लफ्जों में बयां किया जाए वो प्यार कहाँ, प्यार तो महसूस किया जाता है। मैंने बहुत से रिश्ते देखे, बहुत से बंधन देखे, मगर एक बंधन ऐसा भी हो सकता है आज तक नहीं देखा। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।